नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सिवनी जिला अंतर्गत दिनांक 9 नवंबर 2023 को केवलारी विधानसभा क्रमांक 116 से इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी रजनीश ठाकुर के पक्ष में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के सुपुत्र छिंदवाड़ा लोकसभा का सांसद नकुल नाथ के द्वारा कान्हीवाड़ा नगर में विशाल जनसमुदाय के साथ रोड शो किया। रोड शो के उपरांत कान्हीवाड़ा नगर के बाजार चौक में आयोजित जनसभा के आयोजन में पहुंचकर विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। इस अवसर पर साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडलम सेक्टर बूथ कांग्रेस कमेटी, बीएलए, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल और सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों एवं समस्त कांग्रेस जनों ने समेत विशाल संख्या में क्षेत्रीय जन समुदाय की उपस्थिति रही। एक ऐसे पिता के पुत्र होने का जिसकी की इस प्रदेश और देश में 45 साल से 50 साल से जिनका राजनीतिक जीवन सेवा करने का हुआ और इस भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला इस्पात नारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के रूप में इस प्रदेश और इस भारत की जनता जानती है, मानती है, समझती है। आज उनके सुयोग पर भारत की संसद के सदस्य के प्रेरणा स्रोत मेरे बड़े भाई आदरणीय भैया श्री नकुल नाथ जी, हम आपका कान्हीवाड़ा की धरती पर स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच मंच पर बैठे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार खुराना जी, सभी समस्त मंचासीन नेतागण और आप सब भैया नकुल नाथ जी को सुनने के लिए आए हुए सभी इलाके और अंचल के आदरणीय बंधुओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और भाइयों और मेरे हमजोली साथियों, आदरणीय बंधुओं, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच नकुल नाथ जी अपनी भावनाओं को कहने के लिए आए हैं। हमारा एक रिश्ता और नाता के प्रेरणा स्रोत मेरे बड़े भाई आदरणीय भैया श्री नकुल नाथ जी, हम आपका कान्हीवाड़ा की धरती पर स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच मंच पर बैठे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार खुराना जी, सभी समस्त मंचासीन नेतागण और आप सब भैया नकुल नाथ जी को सुनने के लिए आए हुए सभी इलाके और अंचल के आदरणीय बंधुओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और भाइयों और मेरे हमजोली साथियों, आदरणीय बंधुओं, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच नकुल नाथ जी अपनी भावनाओं को कहने के लिए आए हैं। हमारा एक रिश्ता और नाता विकास में सहभागिता निभाई है और एक ऐसा व्यक्ति 5 साल तक विधायक रहा जो शहर का है, जो कभी सुख और दुख में आपके बीच सहभागिता नहीं निभाया और जब चुनाव जीतने के बाद इस क्षेत्र विधानसभा के क्षेत्र की जनता उनसे अपना दुख दर्द कहने के लिए गई, तो आप लोग बताइए उन्होंने क्या कहा, क्या उनका उत्तर था? मेरे साथियों, जो उन्होंने कहा वो आपने और पूरे क्षेत्र की जनता ने सुना। मेरे साथियों, उन्होंने कहा कि वो अपने अहंकार, अपने सत्ता के बल और उन्होंने खुला एक वीडियो वायरल में कहा, क्या कहा, कितना करके आए थे, कितने करोड़, उन्होंने केवलारी क्षेत्र की जनता को अपमानित और कलंकित करने का काम किया। मेरे साथियों, जैसा कि पूर्व वक्ता कह रहे थे कि उन्होंने केवलारी की सभा में मुझे कहा कि ये क्या मेरे से मुकाबला करेगा, ये तो मड़ई और मेले में नाचने वालों के साथ नाचता और गाता है। आप बताइए, अपने गांव, क्षेत्र, इलाके की संस्कृति और संस्कार है, हम गांव के लोग, हर समाज, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग हम एक साथ रहते हैं, एक साथ तीज और त्योहार मनाकर खुशियां बांटते हैं। अगर मैंने मड़ई में यदुवंशी भाइयों के साथ नाच दिया तो क्या अपराध किया? मैंने गांव के सेवा मंडल में नाच दिया तो क्या अपराध किया? क्या मैंने आदिवासी भाइयों के साथ में
देवता पटों में मैंने नाम सेवा में शहीद हो गया और अखाड़ी कर दिया तो क्या अपराध किया मेरे साथियों? क्या मैं भजन मंडली था और रामायण मंडली में मैंने गाना गा दिया तो क्या अपराध किया? ये गांव और देहात की संस्कृति को धूमिल करने का काम ये शहर का व्यक्ति यहाँ आकर कर रहा है, जिसके आपके कोई न रिश्ते रहे न कोई नाते रहे न कभी आपके सुख और दुख में ये शरीक हुआ। मेरे स्वर्गीय पिता का 45 साल का राजनीतिक जीवन आप सबके बीच में बीता और मैंने भी अपना जीवन संपूर्ण आपकी सेवा में समर्पित किया। मेरे साथियों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो माननीय कमलनाथ जी ने वचन दिए उन वचन को पूरा माननीय कमलनाथ जी करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना और विनती है, मुझे और भी मौका आपके बीच में अपनी भावनाओं को रखने का मिलेगा, पर आज का मौका हम सबको भैया नकुलनाथ जी सांसद जी को सुनने का है। मैं तो आप कान खोल के सुन लीजिए कि अगले महीने से हर घर को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने जा रहा है। यहाँ मेरे किसान भाई भी बैठे हुए हैं। किसान भाइयों, हमने आपको पिछले चुनाव में वचन दिया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने आपको वचन दिया था कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा हम माफ करेंगे। हमारी सरकार 15 महीने रही और 15 महीने में हमने मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। तो इस बारी भी हम मध्य प्रदेश के किसानों को वचन देते हैं कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है हम फिर से मध्य प्रदेश के हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। हम किसानों को वचन देते हैं कि 2600 रुपए में आपसे गेहूं खरीदेंगे और 2500 रुपए में आपसे धान खरीदेंगे। हम किसानों को वचन देते हैं कि सिंचाई के लिए आपको 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। हम किसानों को वचन देते हैं कि आपको 5 हॉर्सपावर तक की बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी और 10 हॉर्सपावर की बिजली आधे दाम पर उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं। हमने पिछले चुनाव में आपको वचन दिया था कि हम पेंशन की राशि बढ़ाएंगे। हमने पेंशन की राशि 300 से 600 करी। अब हम माता और बहनों को वचन, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले नारी सम्मान योजना लेके आई और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी कांग्रेस पार्टी के नारी सम्मान योजना से घबरा गई और लाडली बहना योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई। और मैं पूछना चाहता हूं, 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही। 18 साल उनको अपनी लाडली बहना याद नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नारी सम्मान योजना के बाद उनको चुनाव से ठीक 3 महीने पहले अपनी लाडली बहना याद आई। आपको 1000-1200 रुपए मिले होंगे। मैं तो कहता हूं जेब में रख लीजिए, क्योंकि अगले महीने से हर माता हर बहन को हर महीने कांग्रेस पार्टी की नारी सम्मान योजना से हर महीने 1500 रुपए मिले जा रहे हैं। तो मुझे बताइए, मुझे छिंदवाड़ा का तो पता है कि ग्राउंड में बैठे हैं। अगर आप अपनी बाईं ओर देखें तो यह सभा मंच खड़ा करने वाले दादा ठाकुर थे। यहाँ बैठे 15-16